हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड 2026 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आज आप सभी बच्चों की भारी डिमांड पर मैंने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज निकाल दी है जिसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स कितने नंबर का आता है और कौन से क्वेश्चंस में आता है, ये आपको बता दूं। तो सिंटैक्स जो होता है वो ग्रामर में आता है। ये सिंटैक्स जो होता है वो ग्रामर के अंदर आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ग्रामर पोर्शन के अंदर। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको मतलब समझाता हूं। सबसे पहले सिंटैक्स का मतलब होता है एक वाक्य के अंदर शब्दों को सही तरीके से क्रम में व्यवस्थित करना, सिंटैक्स कहलाता है। मतलब जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि ही इज अ गुड बॉय। तो अगर मैं गुड बॉय को बॉय गुड कर दूं, गुड को पहले कर दूं, बॉय को बाद कर दूं, तो क्या हो जाएगा, गुड बॉय, अगर मैं बॉय पहले कर दूं, बॉय गुड कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। बॉय गुड नहीं होगा, गुड बॉय होगा। तो अगर इसको मैं गलत कर देता हूं और गलत को फिर मैं सही करता हूं, तो इसको बोलते हैं, शब्दों को सही तरीके से व्यवस्थित करने को बोलते हैं सिंटैक्स। मतलब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बहुत आसानी से समझाता हूं कि सिंटैक्स क्या होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंटैक्स। अगर आप क्लास 12th में देखो ना, तो मैं आपको PYQ कराऊंगा। ये मैंने 2020 के ले रखे हैं, उसके बाद मैं 2021 के कराऊंगा, फिर 2022 के कराऊंगा, फिर 23 के कराऊंगा, 24 के कराऊंगा, 25 के कराऊंगा और फिर दावा कर दूंगा कि आपको यहीं से मिलेगा। पढ़ लो, चाहे कहीं से टॉपर निकलेगा यहीं से, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ पे भरोसा करता हूं। क्योंकि मैंने खुद 92% स्कोर किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक गेन करी। कैसे? PYQ की मदद से। तो PYQ बहुत मस्ट होते हैं आपके लिए, इसीलिए मैं आपको PYQ पर फोकस करा रहा हूं। ठीक है, समझाता हूं कि सिंटैक्स क्या होता है। जैसे कि मेरे पास है ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय। अब गुड बॉय की जगह मैं बॉय गुड कर दूं, यहां पर बॉय गुड, बॉय गुड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो जाएगा, तो अब इसको सिंटैक्सली इसको कैसे करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है शब्दों को सही तरीके से व्यवस्थित करना। अब यह बॉय गुड को जगह हम गुड बॉय कर देंगे, यहां पर गुड बॉय कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये क्या हो जाएगा, गुड बॉय। अब ये सही हो जाएगा। मतलब मैंने शब्दों को, बॉय को पीछे कर दिया, गुड को आगे कर दिया। मतलब मैंने शब्दों को सही तरीके से एक क्रम में लिख दिया, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो शब्दों को एक क्रम में लिखना सिंटैक्स कहलाता है। बिल्कुल आसान है कि शब्दों को सही तरीके से, शब्दों में गलती खत्म कर देना, शब्दों में गलती खत्म कर देना, सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट कर देना, सेंटेंस का एरर खत्म कर देना, त्रुटि खत्म कर देना, सिंटैक्स कहलाता है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, 2 नंबर का टॉपिक है। लेकिन कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछे जाएंगे ये एरर वाले क्वेश्चंस, आपसे पूछे जाएंगे एरर वाले क्वेश्चन। और हाँ, आपको मैं ये बताऊंगा और उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का। अगर मैं करा देता हूं आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं आएगा, उसके अंदर ही आएगा। और मेरे एग्जाम्स में भी अंदर आया था, आएगा और आता रहेगा, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बस याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे दावा कर सकता हूं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम सिंटैक्स कर रहे हैं। सिंटैक्स का मतलब कि इन सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ गलती है, इनके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, मिस्टेक है, और उस मिस्टेक में क्या है कि शब्द सही तरीके से नहीं है, तो हमें शब्दों को सही तरीके से लिखना होगा, इसको बोलेंगे सिंटैक्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर सेंटेंस से। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा, आई प्रेफर मिल्क देन टी। आई प्रेफर मिल्क देन टी, ये कब आया था, ये आया था 2020 में, 2020 में आया था। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखो तो आपको क्या गलती नजर आ रही है, इसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है इसके अंदर। तो सबसे बड़ा एरर क्या है इसके अंदर, आई प्रेफर मिल्क देन टी। देखो मेरे पास आई प्रेफर, प्रेफर शब्द आ गया, तो हमारे पास प्रेफर वर्ड आ गया, तो प्रेफर के साथ देन का यूज नहीं होता है, प्रेफर के साथ देन का यूज नहीं होता है, प्रेफर के साथ देन का यूज नहीं होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं जूनियर, 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 सीनियर, सीनियर, सुपीरियर, 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 इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेंस। तो ये सब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेंस, इनके साथ देन का यूज नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ टू का यूज होता है, तो हमेशा टू का यूज करोगे। या इस चीज को याद रख लो, ये 4-5 शब्द जो हैं आप घुमा घुमा के आते हैं आपके पास, इन सब चीजों को बिल्कुल दिमाग में फिट रखो कि प्रेफर के साथ देन का यूज नहीं होता है, प्रेफर के साथ
टू का यूज होता है। तो क्या बनाओगे आप सेंटेंस को, कैसे बनाओगे, आई बनाकर दिखाता हूं मैं। तो आई सही है, आई इस जगह सही है, तो आई को जैसे का तैसा रखेंगे, आई आई आई, ठीक है। प्रेफर, प्रेफर भी सही है, प्रेफर प्रेफर, आई प्रेफर, आई प्रेफर। मिल्क, मिल्क भी सही है इस जगह, मिल्क भी सही है, मिल्क भी सही है, मिल्क। देन की जगह हम टू का यूज करें, क्योंकि प्रेफर के साथ हम टू का यूज करते हैं। देन की जगह हम टू का यूज करेंगे, टू टू टी, टू टी इस जगह, ठीक है। और ये बोर्ड 2020 में आया था, बोर्ड 2022 में आया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, फिजिक्स, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स आर, फिजिक्स बहुत सारी थोड़ी होती हैं। देखो फिजिक्स आर, आर का मतलब क्या होता है, बहुवचन, इसका मतलब होता है एक वचन। तो फिजिक्स क्या बहुत सारी हैं, नहीं, फिजिक्स में एस आ रहा है। बहुत से लोग फिजिक्स में एस देख के यहां आर लगा देते हैं, गलत है। कि बोर्ड 2020 में आया था बच्चों का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, गलत है। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, लिखता हूं मैं यहां पर, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स लिख लो, फिजिक्स, इनको नोट डाउन कर लो। फिजिक्स हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद सिविक्स हो गया। ये भी गलत हो जा सकता है बच्चों से, इसमें भी इज का यूज होता है, भले इसमें एस आ रहा है लेकिन इज का यूज होगा फिजिक्स में, फिजिक्स में भी इज का यूज होगा क्योंकि भले इसमें एस आ रहा है, नो मैटर। उसके बाद सिविक्स, 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 इसमें भी इज का यूज होगा ना कि आर का। बहुत से बच्चे एस को देखकर, फिजिक्स में एस लगा है, बहुत से बच्चे सोचेंगे आर कर दें, आर नहीं होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इनके अंदर हमें क्या लगाना होगा, इनके अंदर इज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एक वचन है। याद रखना इस चीज को, इन सभी को नोट डाउन करते चलना। ये शब्द आपके एग्जाम में फिजिक्स या शायद सिविक्स आ जाए या मैथमेटिक्स आए, लेकिन आएंगे यहीं से, पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े मॉडिफाई होके बनेंगे। इसलिए मैं आपको 3-4 और उसके साथ बताते हुए चल रहा हूं। और उसका अच्छा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बताना कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं दोबारा से। तो इसको मैं अच्छे से बनाकर आपको दिखाता हूं। तो क्या है, फिजिक्स आर, आर नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स एक वचन है, एक वचन के साथ इज का यूज होता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो क्या होगा, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स इज, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे और बहुत आसान होता है बनाना, इनके साथ बनाना बहुत बहुत, ये मान लो अगर इनको सही से कोई समझ ले तो दूध पीता बच्चा, 2 साल का बच्चा भी इनको आसानी से सीख सकता है, कर सकता है। इसमें आपको सब कुछ दिया जाता है और आपको बस क्या करना होता है, आपको बस छोटी सी गलती ढूंढनी पड़ेगी। गलती तो हम लोग बिल्कुल आसानी से ढूंढ लेंगे भाई। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट। देखो इसमें क्या गलती है, इसमें आप सोचो, सन, सन एक, सन, मून, स्टार्स, चांद, चंद्रमा, तारे, और ये चंद्रमा, चंद्रमा, तारे, सूर्य, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट आ गया, ईस्ट के साथ भी दा का यूज करेंगे। वेस्ट, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी दिशाएं होती हैं और दिशाओं के साथ हम हमेशा दा का यूज करते हैं। यहां तो दा है ही नहीं, गलती ये है। सूर्य मतलब द सन, द सन होना चाहिए, द मून होना चाहिए, द स्टार्स होना चाहिए, यहां भी गलती है। तो यहां पर दा नहीं लगा इसलिए, तो द सन हो जाएगा, द सन, द सन, द सन राइजेज, राइजेज, राइजेज इन, इन। यहां पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं और दिशाओं के साथ साथ हमेशा दा का यूज होता है। इन द ईस्ट हो जाएगा, इन द ईस्ट हो जाएगा, याद रखना। इस तरीके से आप लोग करोगे तो बहुत आसानी से, आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, बहुत मजेदार होती हैं चीजें, ठीक है। अब उसके बाद 4th नंबर, द न्यूज आर करेक्ट, 2020 में आया था, मैं बना के नहीं लिख रहा हूं, आप पीवाईक्यू चेक कर सकते हो जाके, अनसॉल्व्ड में देख सकते हो जाके, ये 2020 में आया है। क्या है, द न्यूज आर करेक्ट, न्यूज के साथ NEWS, न्यूज, न्यूज में भले ही ऐसा आ रहा है, न्यूज में भले ही ऐसा आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। न्यूज एक सिंगुलर शब्द होता है, ठीक है। इसके साथ आर नहीं आएगा, इसके साथ इज आएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स भले ही एस लगा है लेकिन है सिंगुलर, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, सिविक्स सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है, इसमें हमेशा इज का यूज होगा ना कि आर का। क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, लिख के दे सकता हूं मैं इस चीज, ठीक है। द न्यूज, द न्यूज, द न्यूज, द न्यूज इज करेक्ट हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा, इज करेक्ट, बहुत आसान है। मतलब इस तरीके से अगर आप छोटी सी गलती अगर ढूंढ लेते हो ना,
2 नंबर पक्के, 2 मार्क्स मिलेंगे इस चीज के, छोटी सी गलती ढूंढने के 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, कैटल हो जाएगा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। ठीक है, कैटल, तो कैटल इज हो जाएगा, क्योंकि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो था बोर्ड 2020 में आया हुआ था। अब हम बढ़ते हैं बोर्ड 2021 की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं लेके आ चुका हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें भी क्या है, इसमें सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि वी मस्ट हेल्प पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक्चुअल में मैं भी गरीब हूं, हम लोग आपस में, मतलब हम लोग मिडिल क्लास है, तो हम लोग भी एक तरीके की गरीबी हैं। तो वी मस्ट हेल्प पुअर्स, तो क्या हो जाएगा, तो पुअर्स नहीं होगा इस जगह, पुअर हो जाएगा, पुअर्स नहीं होता है, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस जगह हम वी मस्ट का मतलब होता है, मस्ट शुड की तरह यूज होता है, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो मस्ट हेल्प पुअर नहीं, पुअर्स नहीं होगा, पुअर हो जाएगा, और बिल्कुल सेंटेंस सही है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, शीप मतलब क्या होता है, भेड़, शीप मतलब क्या होता है, भेड़, तो 5 भेड़ें चल रही हैं, 5 भेड़ें चल रही हैं। तो शीप्स, क्या आप शीप्स करेंगे या शीप करेंगे, कभी भी देखो, डियर हो, डियर्स नहीं होगा, डियर होगा, डियर्स नहीं होता, सीप्स नहीं होता, सीप होता है। तो यहां पर एस जो है, एस नहीं होगा, यहां पर सिर्फ सब कुछ सही है, भले ही पांच भेड़े हो, 10 भेड़े हो, 50 भेड़े हो, 100 भेड़े हो, 1000 भेड़े हो, सिर्फ और सिर्फ सीप का यूज करेंगे। सीप अपने आप में सिंगुलर भी है, सीप अपने आप में प्लूरल भी है, तो सीप सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों याद रखना। ठीक है, तो क्या रखेंगे, 5 सीप्स नहीं करेंगे, 5 सीप कर देंगे, सीप। तो इसमें एस नहीं रहेगा, क्योंकि जो सीप वर्ड है, सीप वर्ड सिंगुलर, एज अ सिंगुलर यूज भी होता है, एज अ प्लूरल यूज भी होता है, इसलिए याद रखना। और डियर मतलब हिरण, तो डियर भी एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होता है। ठीक है, 5 सीप आर ग्रेजिंग हो जाएगा, ग्रेजिंग, 5 सीप आर ग्रेजिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा PYQ ये भी है, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोला है, दिस पेन इज माई, ये कैसा बन रहा है, ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता। दिस पेन इज माइन करो या दिस इज माई पेन करो, दिस इज माई पेन, क्या करोगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। इस सेंटेंस में क्या करोगे, इस पेन को उठा के यहां कर दोगे और इस को उठा के यहां कर दोगे, बहुत सिंपल है। दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है, बस सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं यूपी बोर्ड में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, यूपी बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। PYQ है, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सराद इज इंफीरियर देन राहुल, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, घटिया, तो राहुल, जो सराद है वो राहुल से घटिया है, तो इंफीरियर के साथ देन नहीं आता है, इंफीरियर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, याद रखना। देखो, जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रेफर हो, प्रेफरेंस हो, इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। ऑलवेज वी शुड यूज द टू इन द केसेस ऑफ इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन द केस। ठीक है, अब करेंगे सराद इज, सब कुछ सही है, इंफीरियर भी सही है, यहाँ पे इंफीरियर, देन की जगह हम टू यूज करते हैं, टू राहुल, बस सिंपल सेंटेंस था, बहुत आसान। ऐसा सेंटेंस आएगा इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर पे सेंटेंस आएगा, कितने % आएगा, 100% आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं, आता ही आता है। देखो, अगर आपको दो मिलेंगे, दो में से कोई एक करना होता है, ऑप्शन में होते हैं, तो एक यहां से मिल जाएगा और एक कहीं और से मिल जाएगा, इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस बार बार करा रहा हूं, कि ताकि आपका ब्रेन प्रोसेस करे, आप जल्दी सी चीजों को रिकॉल करना सीखें। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्या बोल रहा है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वो परफेक्ट भी है और मोस्ट भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ही इज मोस्ट परफेक्ट कभी नहीं होता है, ही इज अ परफेक्ट मैन, ही इज आ कर देंगे, मोस्ट नहीं होता है, परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, उसके साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन,
मैन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, उसके साथ मोस्ट नहीं लगाया जा सकता। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज सिलेक्टेड क्वेश्चन पे मैं आप ध्यान दीजिए। और हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको जैसा भी लगे, आपका जो एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ऑल टॉपिक्स आई विल कवर। तो चिंता मत करो, मेरे साथ सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ जाओ, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू अ लॉट। ठीक है। तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट या पोइट्स होगा। तुलसीदास महान कवियों में से एक हैं, महान कवियों में से एक हैं, कवि में से एक नहीं है, कवियों में से। तो कवियों मतलब पोइट्स, पोइट मतलब कवि, तो पोइट्स हो जाएगा, पोइट नहीं होगा, क्योंकि तुलसीदास महान कवियों में से एक हैं, कवि में से एक नहीं है, कवियों में से एक है। तो यहां पोइट की जगह पोइट्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तुलसीदास, तुलसीदास क्या करेंगे, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास इज, यहां तक सब कुछ ठीक है। वन ऑफ द, ये भी सही है। वन ऑफ द, ये भी सही है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ये भी सही है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, पोइट, पोइट नहीं होगा, पोइट्स हो जाएगा, पोइट्स हो जाएगा, क्योंकि महान कवियों में से है। यहाँ पर कवि नहीं है, कवियों मतलब प्लूरल वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है। अब 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हमसे, और ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमसे कि दीज फ्लावर्स आर टू ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर, ये फूल बहुत सुंदर है, दीज फ्लावर आर टू ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ना। सुंदरता, सुंदरता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल, एक सुहावना है। सुहावने को हम टू से नहीं, सुहावने चीज को हम, मैग्निफिसेंट चीज को, बहुत ब्यूटीफुल चीज को हम वेरी से यूज करते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। तो इसमें टू ब्यूटीफुल नहीं होगा, वेरी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दीज फ्लावर, दीज फ्लावर, दीज फ्लावर, दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ही लुक्स नेवर सैड, वो कभी भी दुखी नहीं दिखाई देता है, कभी भी नहीं दिखाई देता। आप लोग भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसमें बैकलॉग है, कुछ भी है, मुझ पे भरोसा करो। आप मुझे बताओ, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू विद इन 10 मिनट, आई विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ टॉपर इन क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। You can trust me yourself, myself and also yourself. Then you will definitely become a topper. If you're taking a right guidance and right study, if you're using in class 12 board examination, you will become definitely, you will secure 95 plus in your examination. You will secure rank 1 in Uttar Pradesh. Okay? Are you getting my point? He looks never sad. He looks never sad. मतलब वो कभी भी दुखी दिखाई नहीं देता। तो नेबर को इसके साथ आना चाहिए, ही के बाद नेबर को आना चाहिए। ही नेवर लुक्स सैड, ही नेबर हो, एवर हो, इनको मेन वर्ब के पहले लिखते हैं, याद रखना। नेबर हो, एवर हो, दोनों को हम मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, लुक्स, लुक्स क्या है, मेन वर्ब है, वो देख रहा है, दिखाई देता है, तो लुक्स के पहले ही आएगा। नेबर हमेशा लुक्स के पहले आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही नेबर लुक्स सैड, नेवर लुक सैड। हम नेवर को मेन वर्ब के आगे करेंगे। ठीक है, इसको कभी पीछे नहीं लिखते। अगर एवर हो, एवर भी इसके यहीं आएगा, इसके बाद लुक आएगा, लुक के बाद नहीं आएगा, ये लुक से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सी सैड, सी हैव संग अ सॉन्ग, सी हैव संग अ सॉन्ग। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है भाई, बहुत सिंपल टेंस है। सी क्या है, सी सिंगुलर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया भाई, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। अपनी बहनों से, जो मेरी छोटी बहन है, उनको बता दूं कि क्वेश्चन बहुत टफ प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन 2 आते हैं, 2 में से हमें कोई एक करना होता है। तो एक बहुत सिंपल आता है, एक बहुत ज्यादा टफ आता है। कभी कभी बहुत दोनों सिंपल आ जाते हैं, दोनों ऐसा होता है, कभी दोनों सिंपल आ जाते हैं, या दोनों में से कोई एक टफ आता है, एक ईजी आता है। तो हमें ईजी की भी प्रैक्टिस करनी है, हमें टफ की भी प्रैक्टिस करनी है। हमें आदत डालो अपने अंदर कि हम ईजी भी पढ़ेंगे, टफ भी पढ़ेंगे, तभी मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा पाऊंगा। मेरी मदद करो प्रैक्टिस कराने में। और हाँ, आपसे कई ज़्यादा गुना चिंता मुझे है, क्योंकि मैंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है टॉपर बनाने की। और टॉपर तो यहाँ से निकल के ही रहेगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। सी हैव संग और संग, हैव, सी एक सिंगुलर शब्द है, सी एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कभी हैव नहीं आता, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है। ठीक है, तो क्या होगा, सी हैज संग आ सॉन्ग, सी हैज संग आ सॉन्ग।
ठीक है। तो इसके बाद कहेंगे हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क की फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस हो जाएगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यहां पर फॉर नहीं आएगा क्योंकि जो 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 हार्ड वर्क होता है, जो मेहनत होती है, सफलता की चाबी होती है। तो इसमें क्या बताए, सफलता के लिए चाबी नहीं होती, सफलता की चाबी होती है, इसलिए यहां पर हम टू वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, की टू सक्सेस। इस तरीके से देखो, मैं आज आपको बस इसलिए पढ़ा रहा हूं, यहां पर इतने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते चलो। और हां, ये तय है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, पढ़ लो चाहे कितने भी क्वेश्चन बनेगा पीवाईक्यू से। अगर आप 10 सालों के पिछले पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेते हो, हर साल क्वेश्चन सेम नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम आएगा। जैसे कि यहां पर तुलसीदास है, तो तुलसीदास की जगह महादेवी वर्मा हो जाएगा, तुलसीदास की जगह जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, तुलसीदास की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। तो यहां पर नाम बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। पॉइंट यहां पर सेम रहेगा, पॉइंट की जगह में पॉइंट्स ही करना होगा, ये चीजें सेम रहेंगी, थोड़ी कीवर्ड्स चेंज होंगे। जैसे कि सी की जगह शायद यहाँ ही हो जाए, बस ये चीजें सेम है और पूरा सेम रहेगा। यहां पर ही की जगह सी हो जाए, ही की जगह दे हो जाए, बस ये चीजें होंगी। और यहां पर जैसे 5 सीप्स हैं तो यहां पर 10 सीप्स हो जाएं, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। तो आइए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आपका रैपिड रिवीजन कराने की तरह, बिल्कुल रैपिडली मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल वन शॉट की तरह मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा 16 से लेकर 25 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो 16 नंबर हमसे क्या बोल रहा है, गॉड सेव्स मी, गॉड सेव्स मी। तो सेव होगा, गॉड सेव मी हो जाएगा, सेव्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे गॉड सेव मी, भगवान ने मैं बचा लिया, गॉड सेव मी, ठीक है। यहां पर सेव्स नहीं करेंगे, ये गलत है, सेव्स नहीं होगा, सेव होगा, ठीक है। सेव मतलब बचाना। तो आई एम शॉर्ट इन मनी, आई एम शॉर्ट इन मनी, रॉन्ग, इन नहीं होगा, इनकी जगह ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इन नहीं होगा, इनकी जगह ऑफ हो जाएगा, याद रखना, इन चीजों को याद रखना, ठीक है, ठीक है। द चॉइस वॉज हिम, द चॉइस वॉज हिम नहीं होगा, चॉइस वॉज हिज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हिम नहीं होगा, जगह हिज हो जाएगा। द चॉइस वॉज हिज, द चॉइस वॉज हिज हो जाएगा, ये सही सेंटेंस है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस जगह, ठीक है। आई लॉस्ट 100 बुक्स, आई लॉस्ट 100 बुक्स, मैंने 100 किताबें खो दी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई लॉस्ट आ 100 बुक्स, आई लॉस्ट 100 बुक्स, ठीक है। ये एक सिंगुलर वर्ड्स की तरह, इसको एज अ सिंगुलर एक साथ में है, दोनों सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। या 1000 बुक्स भी होता तो वहां भी 1000s करते, ठीक है। 50 किताबें अलग अलग नहीं है, 50 किताबें एक ही है, तो ठीक है। आई लॉस्ट 100 बुक्स, आई लॉस्ट 100 बुक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू नहीं, तो ग्रेटफुल मतलब आभारी, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ग्रेटफुल की जगह फॉर नहीं आएगा, ग्रेटफुल की जगह टू का यूज करते हैं, टू का यूज यहाँ भी करते हैं, टू का यूज, ठीक है। क्या होगा, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू हो जाएगा, टू यू, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू हो जाएगा। आइए 21 नंबर की बात करते हैं। मैं सभी बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके, समय बचाना चाहता हूँ मैं आपका। आई एम इल फॉर 2 days, आई एम इल कहाँ होता है, आई हैव बीन होता है, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसमें देखते हैं सब चीजें। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो आई के साथ हैव बीन का यूज होता है, आई हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, फॉर टू डेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, अब फिर से आ गया प्रेफर वाला, तो प्रेफर के साथ क्या होगा, प्रेफर के साथ क्या यूज होगा, वही यहां पर आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल की जगह टू कर देंगे, देन की जगह हम टू यूज कर दें, तो क्या लिखेंगे, आई प्रेफर अ पेन टू पेंसिल, बस इसकी जगह कुछ नहीं होगा, बस देन की जगह टू यूज करेंगे, सिंपल है। उसके बाद ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, ऑफ नहीं होगा, एंग्री विद मी हो जाएगा, मेरे साथ, ऑफ की जगह हम विद का यूज करेंगे, विद सही होगा इस जगह, ठीक है। ऑफ यूज नहीं होगा, ऑफ जो है वो गलत है, इस जगह गलत है, तो क्या होगा, ही इज वेरी एंग्री
विद एंग्री विद मी, ही इज़ वेरी एंग्री विद मी हो जाएगा। दैट इज प्रेफरेबल दैन डिसऑनर, जो मौत है वो अपमान से ज़्यादा बेहतर है, मौत जो है वो अपमान से ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें क्या होगा, प्रेफरेबल इसमें आया, प्रेफरेबल आया, प्रेफरेबल। तो इसमें देन की जगह क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, प्रेफर हो, प्रेफर हो, प्रेफर क्या आता है, प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो, टू यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। देन की जगह देन यूज़ नहीं करेंगे, देन की जगह टू यूज़ करेंगे। इसको सीख लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ, नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ, ये एक दिशा है, दिशा के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ, इसमें क्या गलती है और कहाँ कहाँ, यहाँ गलती है, मैं बता दूं यहाँ पर गलती है छोटी सी, यहाँ पर गलती है, और वो क्या गलती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस सेंटेंस में 25 नंबर सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। तो मिलते हैं बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आशा करते हैं आपको सिंटैक्स समझ में आए होंगे। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी सुझाव साझा करना। धन्यवाद।